वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है आज और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको एक ऐसे फोटोग्राफर से मिलाएगी जिन्होंने फर्स्ट से लेकर के हर्ष तक का सफर तय किया है। और सबसे बड़ी त्रासदी जिसको माना जाता है भोपाल गैस त्रासदी, उस समय भी इन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जो कि आज दुनिया भर में देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो तस्वीरें ली वो अखबार के हर एक फ्रंट पेज पर छपी, बाकायदा बायलाइन भी जो है इनकी जो फोटोग्राफी है वो छपी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं आरसी साहू जी, जिन्होंने कई संस्थानों में काम किया है, फोटोग्राफर के तौर पर जो है विश्व प्रसिद्ध है और एक लंबा अनुभव जो है फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनको है। सबसे पहले तो सर स्वागत करेंगे जी मध्य प्रदेश की टीम पर आपका। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए, किस तरीके से आपका परिचय तो काफ़ी लंबा है, मैंने उतना बताया नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं आपकी जो तस्वीरें हैं वो आज सभी के जहन में है, खास करके भोपाल गैस त्रासदी, जो कि हिरोशिमा के बाद कहा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी सबसे बड़ी त्रासदी थी। तो किस तरीके से एक फोटोग्राफर का जीवन रहा, आपने किस तरीके से सफ़र की शुरुआत की? नमस्कार। मैं जी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जी डिजिटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे इस लायक समझा। यूँ तो फोटोग्राफी दुनिया में इसलिए जानी जाती है कि भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने वाली फोटोग्राफी होती है। और आज फोटोग्राफी वर्ल्ड दिवस है। इस अवसर पर सभी फोटोग्राफर छायाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। कल और आज में फोटोग्राफी में बहुत फ़र्क है। कल बीता हुआ कल सारा हुनर के ऊपर आधारित होता था, सुविधाएं कम होती थी। आज सुविधाएं ज़्यादा हैं, डिजिटल का युग है, हर चीज़ उसमें काम करती है। कल की फोटोग्राफी जो होती थी पूरी मैनुअल, एक समझदार, एक डिप्लोमा होल्डर उसके लिए महत्वपूर्ण रहती थी और उसी तरीके से काम होते थे। अगर आज भी हम इतिहास देखें तो फोटोग्राफी में जिन लोगों ने पूर्व में काम किया है उनको आप बात करेंगे तो बहुत फ़र्क होगा। पहले सारी चीज़ें मैनुअल पे आधारित होती थी। फिल्म कलर फोटोग्राफी बहुत 80 के दशक में इंट्रोड्यूस हुई है। पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी। हर चीज़ में एक्सपोजर का महत्व होता था, फ्रेमिंग का महत्व होता था, फिर आपके अनुभव का बड़ा काम होता था। परंतु आज फोटोग्राफी के युग में जहां हम एक और देखें तो फोटोग्राफी में हर चीज़ डिजिटल हो गई है। डिजिटल को देखते हुए इतना आसान और सुविधाजनक हो गया। पहले अगर हम फ़ोटो खींचते थे तो हमें उत्सुकता रहती थी कि ये 36 के 36 फ़ोटो हमारे करेक्ट एक्सपोजर हैं कि नहीं, सही फ्रेम है कि नहीं, सही फोकस है कि नहीं। पर आज के युग में टेक्नोलॉजी इतनी अधिक आ गई है कि इन सब की ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ती। बस एक क्लिक किया, आपका फोकस ऑटो, आपका एक्सपोजर ऑटो, आपकी हर चीज़ कंप्लीट आपको मिलती है। आज फोटोग्राफर कोई भी बन सकता है। यदि आप 5 साल के बच्चे को कैमरा दे देंगे वह भी फ़ोटो अच्छा खींच सकता है। और ख़ासकर मोबाइल युग जो आया है वो फोटोग्राफी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। परंतु आज भी फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को बताती है। फ़ोटो वह कहानी है, 1000 शब्दों में भी अगर हम बयान करें, 1000 शब्द बयान करें और एक फ़ोटो रख दें, दोनों बराबर होते हैं। बनस्पत 1000 शब्द को पढ़ने से 1 सेकंड में फ़ोटो देख के आदमी सब समझ जाता है। और अतिशोक्ति ये कहने में नहीं होगी मुझे कि वर्ड से ज़्यादा फ़ोटो को देखकर आदमी प्रभावित होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के समय में डिजिटल युग है, डीएसएलआर आ गए हैं, यानी हम फोटो खींचने के साथ ही इसको देख लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि फोटोग्राफर जो है वो एक फोटो लेते थे तो वो देखते थे कि क्या चीज़ें हैं, जैसा आप बता रहे थे सारी चीज़ें, चाहे वो एक्सपोजर हो चाहे वो लाइट हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद वो फोटो आता था। अभी तो देख करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से नया ले भी सकते हैं। तो सर जो पुराने फोटोग्राफर थे वो किन चीज़ों का ध्यान रखते थे जब एक फोटोग्राफी लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि काफ़ी समय देते थे एक फ़ोटो के पीछे? उनका सबसे पहले उनका जो सीखने का हुनर होता था, पहले बहुत अच्छे से सिखाया जाता था।
डिप्लोमा होते थे, आज भी डिप्लोमा डिग्री हैं, परंतु पहले हर चीज़ पे प्रैक्टिकल का ज़्यादा है। फोटोग्राफी टोटल अगर हम पूरी देखें एक तरीके से तो सारा प्रैक्टिकल के ऊपर अधिकांश आधारित है, परंतु पूर्व के फोटोग्राफर फोकस, एक्सपोजर, फ्रेमिंग, एक्शन, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रख के, क्योंकि कोई भी चीज़ उस कैमरे में आपको दिखती नहीं थी, जो कि आज के डेट में एक्सपोजर आपका दिख जाता है, इमेज आपकी दिख जाती है, फ्रेम आपका दिख जाता है, स्पीड आपकी दिख जाती है। इसलिए कल और आज में इतना ही फ़र्क है, जितना कल होता था, कल दिमाग का काम था, एक अच्छे इतने ज़्यादा फोटोग्राफर्स नहीं होते थे। आज हर बच्चा, हर मोहल्ला, हर गली, हर कंपनी में फोटोग्राफर होते हैं। और जहाँ तक सवाल मेरा रहा, सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से शुरुआत की और किस सन में जो है आपने फ़ोटोग्राफ़ी की शुरुआत की? सबसे पहले कौन-सा कैमरा आपने थामा था और क्या चीज़ें जो है उसमें देखी और क्या चीज़ें आगे सीखते गए आप? आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति, पहले कैमरा लेना बहुत बड़ा काम हुआ करता था, हर कोई कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत निचले तबके से की, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। स्टार्टिंग में मैं स्टेशन पे अखबार बेचता था, वहाँ से मैंने एक फ़ोटो स्टूडियो पे काम किया, जो सीनियर फोटोग्राफर, जहाँ पर कहा जाता है कि फ़ोटोग्राफर की बिगनिंग जहाँ होती है, वहाँ डिश धोने से, सफाई करने से स्टार्टिंग होती है उस फोटोग्राफर की लाइफ। अगर एक अच्छे फोटोग्राफर बनना है तो हमेशा उस्ताद या गुरु की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 1980 में कर ली थी। मैं एक बहुत नामी ग्रामी फ़ोटो स्टूडियो पे काम करता था। फिर वहाँ से मैंने शुरुआत की, फिर कई स्टूडियो पे काम करने के बाद मैं दैनिक भास्कर में आ गया। मैं आ गया था सब 81 में। 81 में मैंने दैनिक भास्कर में काम किया, जब सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता था, जब कार्बन से ब्लॉक बन के फ़ोटो छपते थे। आप कल्पना भी नहीं करेंगे, एक फ़ोटो छापना बड़ा मुश्किल का काम होता था। फ़ोटो से ब्लॉक बनते थे, ब्लॉक से प्लेट बनती थी, प्लेट से अखबार में छपते थे। उन दिनों में मैं 2 रुपये में काम करता था, पर उसी भास्कर में, उस भास्कर का और वहाँ के महेश श्रीवास्तव जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सह संपादक और संपादक श्याम सुंदर व्यवहार जी जो मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। महेश जी ने ज़िंदगी में मुझे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया। भास्कर से 2 रुपये से 60,000 रुपये तक की मैंने यात्रा संपन्न की वहाँ पर, और मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसकी, अगर बाई लाइन की बात करें तो मैं हर फोटो के साथ मेरा नाम छपता था, आरसी साहू बिम। जब भी कोई नाम आता था तो बिम मेरा उपनाम था, जो कि तकिया कलाम कहा जा सकता है, ऐसे मेरा रहा है। और अगर अखबार में 20 पेज हैं तो 20 जगह मेरी बाईलाइन छपती थी। इसी तरीके से माया, इंडिया टुडे और अनेकों फ्रंट लाइन, ऐसी कई मैगजीनों में मेरे नाम छपे। परंतु मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मोड़ आया 1984, गैस त्रासदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना घटी थी, बड़ी दुखद दुर्घटना थी। अगर हम इसे हिरोशिमा के घटना से नहीं जोड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये उससे भी बड़ी दुर्घटना थी, जहां करोड़ों लाखों लोग मर गए थे। और मैंने उस गैस त्रासदी में पूरे वर्ल्ड में बहुत फ़ोटो सप्लाई किए, और बहुत मैगजीनों ने देश विदेश में छापा और डॉलर और पाउंड में मुझे पैसा दिया। ये उनकी विशेषता, विदेश में जब भी कोई फ़ोटो दिया जाता है, उनकी ईमानदारी और विश्वास को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो पैसा भेजते हैं और बाई लाइन भेजते हैं, बाई लाइन को ज़रूर छाप के कटिंग भेजते हैं। तो ऐसा सौभाग्य मेरा प्राप्त रहा। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से ज़िंदगी को शुरू की। साइकिल से काम करते करते मैंने लूना, परल्यामा, स्कूटर, एलएमए, सारी गाड़ियों पे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया। और उसके बाद 18 साल
दैनिक भास्कर में काम करने के बाद मैंने ANI ज्वाइन किया, क्योंकि समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक के बाद प्रिंट मीडिया को छोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि समय इलेक्ट्रॉनिक का आ रहा था। तो मैंने समय पे परिवर्तन किया और मैं ANI में पिछले 17 साल तक काम किया कंटिन्यू। उसके बाद मैं PTI और अभी INS में हूँ वर्तमान में, पर मेरे जीवन के 50 वर्ष इसी काम में निकल गए। एक चीज़ और सर आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने विदेशों की यात्रा बहुत की है, मतलब भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अलावा आप कितने देश अब तक घूम चुके हैं और क्या चीज़ें वहाँ सर आप यहाँ पर चाहते हैं कि भारत में वो चीज़ें जो है वो लागू होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी मेरी पत्नी की है। जिंदगी में व्यक्ति को अगर किसी आदमी की सफलताओं को देखा जाए तो जब भी नापा जाएगा तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, और वो मेरी पत्नी का हाथ रहा। मेरी जीवन की कठिन दिनों में और विपरीत दिनों में अगर किसी ने मदद की तो मेरी पत्नी ने। और ये प्रेरणा इसलिए मुझे भा गई कि मैं ज़िंदगी में इसको कैसे क्या दे सकता हूँ, उसको लेके हमने एक साल में 2-2 टूर किए। अभी तक मैं 34 कंट्रियाँ घूम चुका हूँ। साउथ अमेरिका, आइसलैंड, इंडोनेशिया, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, एम्स्टर्डम, इटली, रोम, पेरिस, बैंकॉक इत्यादि कई जगह 34, और अभी हाल ही में 6 कंट्री की दक्षिण एशिया के टूर पे 8 तारीख को मैं निकलने वाला हूँ, 1 महीने के लिए। बिल्कुल, काफ़ी प्रेरणादायक आपकी और कहानी उसके है। पीछे लॉजिक सिर्फ यही था कि दुनिया में ये बताना है कि फोटोग्राफर सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसकी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, उसकी मेहनत और ईमानदारी में। बिल्कुल, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमने आपको ऐसे फोटोग्राफर से मिलाया जिन्होंने, अभी हम बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, पेपर बेचने से लेकर के आज एक बड़े बड़े संस्थानों में इन्होंने काम किया है और बाकायदा कई सारी तस्वीरें जो है आज दुनिया भर में इनकी देखी जाती है। तो अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है उस पर हमने आपको ऐसे शख्सियत से मिलाया और लगातार हमारी टीम जो है ऐसे शख्सियत से बात भी कर रही है जिन्होंने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर अपने जीवन में बेहतर काम किया है, अपने फोटो की वजह से जो है लाखों देश के युवाओं की प्रेरणा बने हैं। और इन्होंने बताया किस तरीके से पुराने समय और वर्तमान समय में जो फोटोग्राफी होती है उसमें अंतर है, और उसी के चलते इनकी बातों से जो है आज के फोटोग्राफर भी सीख सकते हैं क्या चीज़ें जो हैं वो अपने फोटोग्राफी में बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम सारे विषयों पर इनसे हमने चर्चा किया। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर आप सभी का धन्यवाद और जुड़े रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।